नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास आ गई है दोस्तों, हिंदी की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर देना। लगातार आपको मैं एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाता जा रहा हूँ 50-50 प्रश्नों के द्वारा, ठीक है ना। और आगे और भी प्रश्न कराएंगे, ऐसे ना 50 से थोड़ी ना काम चलेगा, बिल्कुल नहीं। 50-50 करेंगे तब भी मान लो 30 टॉपिक है तो 1500 क्वेश्चन हो गए। सोचिए, ये बात बहुत बड़ी बात है। आपको लग रहा है केवल 50%, पर 50% से भी यदि मान लो 30 टॉपिक है तो कितने प्रश्न हो गए? 1500। और 50-50 फिर कर लेंगे तो 3000 प्रश्न हो जाएंगे। बहुत हो जाएगा, जिसमें तो भंडारा हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज है ही, टेस्ट सीरीज आप लगा लो टॉपिक वाइज, वहां पर मैंने सब कुछ दे दिया है आपको मात्र 99 रुपए में। चलो दोस्तों, शुरू किया जाए बिना देरी से। लीजिए, प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, बताइएगा। तो फोर्थ ग्रेड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में हाई कोर्ट के लिए तो है ही सही इंपॉर्टेंट, फोर्थ ग्रेड के लिए भी है ही सही, क्योंकि 50 क्वेश्चन फोर्थ ग्रेड में हाई कोर्ट में आने वाले हैं, ठीक है। याद रख लोगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो आप सभी का जवाब हो जाएगा ममता। ये भाववाचक संज्ञा से बनी संज्ञा है। चलो अगला प्रश्न, तो अपन संज्ञा पढ़ रहे हैं। चलो अगला प्रश्न, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है तो भलाई नहीं है। कौन सी नहीं है? भलाई नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो सारे के सारे हो जाएंगे महत्व, सौंदर्य, सौंदर्य और प्राथमिकता। महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, ये तीनों के तीनों शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो हो जाएगा बचपन। और मैंने आज आप लोगों को लास्ट वार्निंग दे दी है। आप लोगों को पता है, क्लास को अच्छे से शेयर कर देना, लाइक दबा के कर देना, ठीक है ना। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, इस समय आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, ताकि मैं रोजाना आप लोगों को इसी समय और प्यार से क्लास ले पाऊं। अन्यथा फिर क्लास वगैरह बंद करनी पड़ेगी मजबूरी में, तो फिर आप जानते हो और आपका काम जाने, ठीक है। तो आप लोग क्लास को शेयर कर देना। अगला प्रश्न, निम्नांकित शब्दों में पर विचार कीजिएगा। आपको इन निम्नांकित शब्दों पर विचार करना है। चलो बताओ, जो उपयुक्त संज्ञा शब्द है। तो आपको पता है सौंदर्य भी है और कल्पना भी है, ये दोनों नहीं है, तो 2 और 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा हो जाएगी भव्यता। क्या हो जाएगी? भव्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा नवीनता। क्या हो जाएगी? नवीनता राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है नवीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? इनमें कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा अधिकाधिक। क्या हो जाएगा? अधिकाधिक। चलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संज्ञा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्या है? संज्ञा है। तो जवाब हो जाएगा उपेक्षा। तो उपेक्षा में क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? और ये सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी इस क्लास में आपको 49 प्रश्न करवाऊंगा। बताओ, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा भारतीयता। क्या हो जाएगा? भारतीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं? जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी है? चारों के चारों तीनों के तीनों क्या होनी चाहिए? जातिवाचक। तो कौन से समूह में है बताओ? तो जवाब हो जाएगा, जैसे पुस्तक, पहाड़, नदी, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सभी के सभी शब्द किस एक वाक्य, यहां पर एक यह है, चारों में से उनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको पता है, ये सारे के सारे भाववाचक है।
परंतु जो दानव है, मनुष्य है, ब्राह्मण है, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दानव हो गया, मनुष्य हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये क्या है? जातिवाचक है, ना कि भाववाचक। अगला प्रश्न आपके लिए, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मान लो लड़का शब्द है और लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया तो भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी लड़कपन। क्या बन जाएगी? लड़कपन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा पढ़ाई। पढ़ाई का भाव आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? पढ़ाई। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है जो क्या नहीं है? भाववाचक। तो जो नित्य शब्द है यहाँ पर, ये भाववाचक नहीं है, ठीक है ना? नित्य, तो ये आपको याद रखना, कालवाचक क्रिया विशेषण है ये। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा नदी। तो नदियों की जाति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना? हाँ, तो नदी क्या है यहाँ पर? जातिवाचक है। हिमालय, गंगा, ये व्यक्तिवाचक होते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो यहाँ पवित्रता है, ये क्या होती है? भाववाचक होता है, ये भी याद रख लेना। अगला प्रश्न, इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? विशेषण से, देखो दोस्तों, कम समय में मैं आप लोगों को पता है मात्र 20 से 20 मिनट के आसपास में आपको पूरे 50 प्रश्न करा देता हूं। आप खुद सोचिए, आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कितने कम समय में करवा देता हूं, वो भी अच्छी तरीके से। बताओ, इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? तो विशेषण से बना संज्ञा शब्द हो जाएगा सुंदरता। अगला प्रश्न, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा छुटपन। छुटपन, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें भाववाचक से बनी संज्ञा कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा अपनापन। क्या होगा? अपनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्या होगा जवाब सटीक? तो क्या हो जाएगा? भ्रांतत्व। क्या हो जाएगा? भ्रांतत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जवाब हो जाएगा आप सभी का खुशहाली। दोस्तों, केवल 28 प्रश्न और बच रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, अभी कंप्लीट क्लास हो जाएगी। आप लोगों की क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन विद्यार्थी कमेंट करते हैं, रोजाना क्लास देखते हैं। चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना है सफाई नहीं है। कौन सी नहीं है? सफाई। ये तो विशेषण से क्या हुआ है? निर्मित हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है, आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा पढ़ाकू। पढ़ाकू मतलब पढ़ना क्रिया से निर्मित हुआ है। ये किससे? पढ़ाकू क्रिया से। जबकि रंगीला रंग जातिवाचक से हुआ है, प्यारा प्यार भाववाचक संज्ञा से हुआ है, जोधपुरी जोधपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। याद रख लोगे? चलिएगा अगला प्रश्न, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? तो जवाब होगा एकदम सटीक मानवता। क्या हो जाएगा? मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदाय वाचक संज्ञा में किया जाएगा? तो जवाब हो जाएगा झुंड का। केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदाय संज्ञा में किया जाएगा? झुंड का। अगला प्रश्न, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास क्या है? इसमें विश्वास क्या है? तो विश्वास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान विशेषण से बनी जो भाववाचक संज्ञा है वह कौन सी है, आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो सभी का जवाब हो जाएगा विद्वता। क्या हो जाएगा?
विद्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा क्या है? तो धोखा संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी धोखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो संज्ञा है? तो जवाब हो जाएगा क्रोध। क्या होगा? क्रोध। अगला प्रश्न, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है, बताओ। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में संज्ञा सेना संज्ञा है, बताओ। तो जवाब हो जाएगा समुदायवाचक। क्या है? समुदायवाचक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है मित्रों, बताना जरा। तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी शत्रुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द है इनमें से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, रामायण है, पटना है, गंगा है, परंतु औरत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। औरत क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी सेना। क्या हो जाएगी? सेना। सेना क्या है? जातिवाचक है। चलो अगले प्रश्न में देखते हैं आपके लिए। महात्मय शब्द है, तो महात्मय शब्द क्या है? तो महात्मय शब्द क्या है जरा बताना। तो महात्मय शब्द भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला में संज्ञा शब्द का आपको भेद बताना है। तो जवाब हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगला प्रश्न, इनमें से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी? तो ये साड़ी जो लिखा हुआ है ना, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि बारात, सेना, मेला ये सब है। चलो अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा का उपभेद हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है मित्रों? तो संज्ञा का प्रकार नहीं है देशवाचक। देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, बताइएगा। तो जवाब हो जाएगा ता लगाने से। अगला प्रश्न, मिठास शब्द है। जो मिठास शब्द है वह क्या है? तो मिठास शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है मिठास शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? सभी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो कौन सा है? जैसे राधेश्याम हो गया, पन्नालाल हो गया, हिमालय हो गया, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी जैसे कि धैर्य हो गया, चतुराई हो गया, प्रेम हो गया, ये सारे। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है शेषव। शेषव क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है मित्रों। अगला प्रश्न, उसकी लिखावट अच्छी है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। उसकी लिखावट अच्छी है, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लिखावट। क्या हो जाएगा? लिखावट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम और विभीषण की मैत्री प्रसिद्ध है, रेखांकित शब्द संज्ञा है, बताइए। जो यहाँ मैत्री के नीचे ये रेखांकित कर रखा है ना, ये देखो, हाँ ये बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा जवाब। सभी को जवाब देना है, फटाफट से जवाब देते रहिएगा भाई, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ अच्छे से, ठीक है ना? बढ़िया जवाब आना चाहिए आप लोगों का, एकदम सटीक। दीजिएगा फटाफट से जवाब। क्या हो जाएगा जवाब? जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। क्या है मैत्री? भाववाचक। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से बनी है? कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो जातिवाचक से
बनी है। तो जवाब हो जाएगा बचपन। क्या होगा? बचपन। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है? तो जवाब होगा उसका भी भय। तो भय क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है लावण्य। कौन सी नहीं है? लावण्य। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। लावण्य लवण यानी कि नमक जातिवाचक संज्ञा से बना है। तो दोस्तों आप लोगों को ये 49 प्रश्न है, ये कैसे लगे कमेंट करके बताना। और क्लास पसंद आई है, मात्र 15 मिनट में 50 प्रश्न हो गए। क्लास पसंद आई है तो ये लाइक कर देना। लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है। लाइक किसी की भी आप बटन दबा के देखो, पैसा नहीं लगेगा। एक बार चेक करना। किसी को डर लग रहा है नहीं कि सर पैसा लग जाएगा, हमारे 2-4 रुपए कट जाएंगे, क्योंकि हमारे बैंक में करोड़ों रुपए का माल पड़ा है ना, ऐसा लग रहा है आप लोगों को, और उसमें से 2-4 रुपए कट के मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो नहीं आएंगे। आप एक बार ट्राई करना लाइक करके, कोई पैसा नहीं आएगा मेरे अकाउंट में और आपके में कटने का कोई मैसेज भी नहीं आएगा। ठीक है ना? हाँ, एक बार बैंक में जाके बात कर लेना यदि पैसे वैसे कटे तो। ठीक है भाई, अब तो कम से कम लाइक वाइक कर दोगे, नहीं कटेगा, मैं विश्वास दिला रहा हूं इतना तो। ठीक है ना? कोई बैंक वाले से बात करा देंगे आप बोलोगे तो। हाँ, तो लाइक वाइक कर देना, कोई कंजूसी नहीं करना लाइक वाइक में। ठीक है मित्रों, तो बिल्कुल भी कंजूसी ना दिखाएं, कोई पैसा वैसा नहीं कटता लाइक से। ये कंजूसी अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं तो आप इसे कंजूसी क्यों करते हो? चलिए मित्रों, आप लोगों से मिलेंगे कल एक और क्लास के साथ। और यदि आप लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया तो आने वाले कभी भी किसी भी समय इस क्लास का दी एंड हो सकता है। ये आपको याद रखना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।